ठीक है। तो देखो, पहला होगा इनविटेशन से स्टार्ट करके इनरोलमेंट पे होगा। और ईशा आपको थोड़ा सा गाइड करेगी क्योंकि अच्छा खासा वो इनरोलमेंट कर लेती हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे इनविटेशन से, और डेमो भी दे देना। ठीक है, बीच में से डेमो दे देना किसी को अनम्यूट करके। तो स्टार्टिंग इनविटेशन से करो, और इनविटेशन से आप इनरोलमेंट पे जाना। ठीक है, तो मैं आपको होस्ट बना दूं या अनम्यूट कर दूं? बट एंड होना चाहिए, मीटिंग पता चले एंड कर दिया। तो आपको ना अनम्यूट करता हूँ। जिसकी जरूरत होगी वही अनम्यूट करना, बाकी म्यूट रखना। ठीक है। देखो, अनम्यूट करने का ऑप्शन है ईशा। ओके, सो यू कैन कंटिन्यू नाउ। सर वॉइस क्लियर है मेरी? हेलो। यस यस, आ रही है। ओके सर, सर एक मिनट बस। हेलो, सबको वॉइस आ रही है? ठीक है। इनविटेशन में प्रॉब्लम क्या आती है बता सकते हो थोड़ा सा पहले? लिख के बता सकते हो या मैं खुद से बता दूं? चैटिंग पे अगर किसी को दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, इनविटेशन में अगर चैटिंग पे आती आप है लिख तो देना। बाकी का तो फिर मैं बता देती हूँ जैसे मैं करती हूँ। हम्म। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ। फर्स्ट सामने वाले पर्सन को मैं कॉल करती हूँ, तो उससे सबसे पहले मैं नेम कंफर्मेशन करती हूँ। ठीक है। जैसे मैंने अजय को कॉल किया, तो जब मैं कॉल करूंगी तो मैं सिंपली इतना सा बोलती हूँ, हेलो मेरी बात अजय से हो रही है क्या? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि अभी कभी क्या होता है, किसी की मम्मी फोन उठा रही है, किसी के पापा फोन उठा रहे हैं, है ना, कोई घर पे नहीं होता, ये सारी चीज होती है, तो इससे हमें कंफर्म पता चल जाता है। सामने वाला पर्सन अगर बोलता है ये एनरोलमेंट का क्वेश्चन है, इनविटेशन में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है वो क्या पूछते हैं कि मैं जो पूछती हूँ कि अप्लाई कंफर्मेशन लेने के बाद कंफर्टेबल हो या नहीं, क्योंकि सामने वाला पर्सन कभी कभी क्या होता है कि हमें उसके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही होती है, वो ठीक से सुन नहीं पाता, तो उसे क्या लगता है पता नहीं वैसे ही कॉल है, तो वो काट देता है, हमारी बातें ध्यान से नहीं सुनता है। इसलिए एक बार ही पूछो कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ कि अभी मैं आपसे बात करने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए मुझे, अभी आप कंफर्टेबल हो? तो बंदा बोल देता है हाँ, तो मैं उससे आगे की बात कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज वो मुझे जो टाइम देता है उस अकॉर्डिंग मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। लेकिन अगर कभी कोई टाइम देना तो फिक्स टाइम पे मत करना, वो ये सोचेगा कि इसके पास शायद हम ही है, इसीलिए हमारे कॉल के लिए बैठी थी। थोड़ा सा 15 से 20 मिनट बाद कॉल किया करो, है ना। उसके बाद उससे इंट्रोडक्शन ले लो उसका। तो मैं एक साथ बोल देती हूँ कि चलो बहुत बढ़िया, तो आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करो। लाइक आप कहाँ से बात कर रहे हो, करंटली आप करते क्या हो, एंड आपकी एज क्या है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एज नहीं पूछते, और जब हम लोग एज नहीं पूछते ना तो बंदा डे 1 डे 2 तक आ जाता है। जब हम आईडी क्रिएट करते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं, तब हमें पता चलता है कि उस बंदे की जो एज है वो 18 तो है ही नहीं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है 18 नहीं होती, फिर हम उससे पूछते हैं तो वो बंदा बोलता है अरे मैम मैंने आपको बताया तो था, बट हम नहीं पूछते हैं। तो पूछ लेना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि मेरी 18+ है पूरी, तो उससे पूछ लो कि आधार कार्ड में कितनी है, तो भी एक बार ही कंफर्म कर लो, जिससे आपका क्या है कि जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। कहीं सही जगह उसे यूटिलाइज करो फिर। ठीक है। उसके बाद उससे रीजन पूछो कि आपने जो ये फॉर्म है वो अप्लाई क्यों किया। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट है, तो मैं उससे इतना पूछ लेती हूँ कि आपका ये फॉर्म अप्लाई करने का क्या रीजन था, आप स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम करना क्यों चाहते हो, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो सामने वाला पर्सन मुझे बता देता है कि मैम फैमिली को भी सपोर्ट करना है और जिससे मैं खुद का खर्चा निकाल सकूं। बहुत से लोग बोल देते हैं, ठीक है।
कुछ लोग जॉब वाले पर्सन वाले बंदे होते हैं, ज्यादा एज नहीं होती उनकी, 19 20 21 22 साल के भी काम कर रहे होते हैं, है ना। तो उनसे मैं इतना पूछती हूँ कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो फिर भी आपने अप्लाई किया, तो आपका रीजन क्या है? जहां आप काम करते हो वहां पे आपकी सैलरी कम है या आपका टाइम बचता है? तो बंदा मोस्टली यही बोलता है कि सैलरी कम है, जितना मैं कमाता हूँ उतने में मेरा नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद अपना मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि माई सेल्फ ईसा चौधरी एंड मैं करंटली आपसे आगरा से बात कर रही हूँ। ये पॉइंट्स एक बारी में फिर से रिपीट कर दूंगी, आप लिख लेना। ठीक है, अभी जस्ट नॉर्मली बस मैं बता दे रही हूँ, है ना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं वर्क के रिगार्डिंग उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जो यहाँ पे वर्क होगा वो बिल्कुल डिजिटली और सोशल मीडिया बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे इंडिया की 90% यंगस्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेट और टाइम को वेस्ट करती है कहीं ना कहीं रील्स स्क्रॉल करने में, पबजी गेमिंग, वेब सीरीज, और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कभी कभी मैं ये पॉइंट भी कह देती हूँ कि आज तक आपने कोई ऐसी अर्निंग की है कि आप नेक्स्ट मंथ भी अपने फोन का रिचार्ज खुद से करा सको? बंदे को उसमें भी इतना रिग्रेट होता है कि मैं 300 रुपए का रिचार्ज तक नहीं करा सकता लाइफ में, तो क्या करूंगा? ठीक है, तो बंदा बोलता भी है कि हाँ कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं उसको ऐसे मतलब इन्फॉर्म कर देती हूँ। कभी कभी कोई मुझसे पूछ लेता है कि आप क्या काम करती हो, जो काम आप कर रही हो क्या वही हमें करना है? तो मैं बोल देती हूँ मैं यहाँ पे एक बिजनेस कंसल्ट और कोच हूँ, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली गाइड करती हूँ। तो बंदा बोल देता है वहां पे कि अच्छा चलो ठीक है, तो जिससे वो मेरे से दोबारा क्वेश्चन नहीं करता कि आप यहाँ पे क्या करते हो। ठीक है। सामने वाले पर्सन के फिर दिमाग में ये 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कि मैम हमें करना क्या है, काम क्या होगा, हम सीखे कैसे। तो ये चीज मैं खुद से बोल देती हूँ जिससे पहले वो मुझसे पूछे कि काम क्या करना पड़ेगा। इस चीज को ना मैं ऑब्जेक्शन बनने ही नहीं देती। तो मैं उसे बोल देती हूँ कि अच्छा ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम काम क्या करना है, वर्क क्या होगा, मैं सीखूंगा कैसे। तो आप मैच्योर हो, एजुकेटेड साउंड कर रहे हो, आप समझ सकते हो कि ओवर अ कॉल इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पर्सनली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है हर कोई कमाना चाहता है। तो आप सोचो कितने लोगों ने मेरा फॉर्म फिल किया होगा। तो सामने वाला बोलता है बात तो सही है मैम, तो मैम कैसे? तो फिर मैं उसे 10 मिनट की वीडियो के बारे में अच्छे से बताती हूँ कि मैं आपको एक 10 से 11 मिनट का बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, लाइक वर्क को कैसे सीख सकते, प्रोसेस पता चल जाएगी। ठीक है। तो देन उस 11 मिनट की वीडियो के बारे में अच्छे से उसे बता के उससे इतना बोल देती हूँ मैं कि आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा यही नंबर है, इसे सेव कर लो ईशा मैम के नाम से, एंड व्हाट्सएप पे मुझे हेलो ड्रॉप कर दो विद नेम। लेकिन वीडियो मैं आपको तभी प्रोवाइड करवा पाऊंगी जब आप मुझे 10 से 15 मिनट में देख के रिप्लाई करोगे, बिकॉज मेरे पास ज्यादा स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 से 3 है जो कि मुझे 1 से 2 घंटे में फिल करने हैं, सीरियस पर्सन, क्वालिटी वाले पर्सन को देख के समझ के। तो सामने वाला बंदा बोलता है मैं तो सीरियस हूँ इसीलिए फिल किया। तो मैंने कहा 11 मिनट का वीडियो है, आप मुझे 15 मिनट में रिप्लाई कर सको तो ही बताओ, मैं तो ही प्रोवाइड करूंगी। सामने वाला बोल देता है हाँ मैम मैं 15 मिनट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं उसे साइन कर देती हूँ, लेकिन खुद से कभी नहीं करती। सामने वाले का मैसेज आता है तभी करती हूँ, अगर वो नहीं भी करता है तो मैं 5 से 10 मिनट वेट करती हूँ, देन उसे फिर से कॉल करती हूँ। तब वो मुझे कॉल कर रिसीव कर लेता है, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग काट के डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, क्योंकि कोई कोई सच में भूल जाता है। उनका जैसे मैसेज आता है फिर मैं उनको वीडियो सेंड कर देती हूँ। वीडियो सेंड करने के बाद भी मैं टाइम लिख लेती हूँ आगे कि मुझे इतने टाइम पे से कॉल करना है, अगर इसका नहीं आता है तो। सामने वाला बंदा अगर लिख देता है आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं डायरेक्ट उसका मैसेज सीन कभी नहीं करती। 5 मिनट रुकने के बाद फिर मैं उसे कॉल करती हूँ, क्योंकि जब हम मैसेज देख के थोड़ा सा ना खुश हो जाते हैं कि उसने आई एम इंटरेस्टेड लिखा है, देन हम मैसेज सीन करके ना उसे रिप्लाई करते हैं ना कि ओके तुम मुझे कॉल कर लो, बंदा कॉल नहीं करता। तो आप उसे खुद से कॉल करो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। मैसेज उसका सीन मत करो, उसे ऐसा शो कराओ कि आपने उसका मैसेज ही नहीं देखा, आपने उसे वैसे ही कॉल किया है। ठीक है, देन उससे डिस्कस करो। ये इनविटेशन था शॉर्ट, लेकिन इसमें यही है कि एक तो खुद को बिजी शो करना, और ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट से ज्यादा का इनविटेशन मत करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना एंड कॉन्फिडेंट रहना। इतना तेज भी मत बोलना कि सामने वाला समझ ही ना पाए, इतना स्लो भी मत बोलना कि भाई 5 मिनट हो गई पगा लिया 2 मिनट की कह के। ठीक है, तो मीडियम टाइम रखना है। अब किसी को कोई डाउट है इनविटेशन में तो कोई पूछ सकता है, चैट्स में लिख दो मैं बता दूंगी।
लेकिन नॉर्मल मैं यही करती हूँ, जो मेरा है वो यही है। और बाकी सामने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, कुछ कुछ सोते सोते से लोग आते हैं ना, तो कुछ बोलते हैं, करते रहते हैं, तो 2 से 3 मिनट में उन्हें तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताया, छुट्टी। लेकिन लग रहा है सामने वाला पर्सन सीरियस है, एक्टिव है, दिख रहा है कि सच में उसने काम के रिगार्डिंग फील किया है, तो उससे थोड़ा सा मैं ठीक से बात करती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा भी पूछ लेती हूँ, अच्छा काम करते हो, किस चीज का करते हो, ऐसे करके, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज की कर रही हो, ये पूछ लेती हूँ मैं। सामने वाले की बात करने के टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो है कैसा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो आप लोग मेरे से चैट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। इनविटेशन का ही पूछना, भी एनरोलमेंट का मत पूछना। है किसी को कोई डाउट, हैंड रेज कर दो। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर ये पॉइंट्स किसी को लिखने हैं तो मैं बोल दूं एक बारी, आप लोग लिख लेना। फर्स्ट, नेम कंफर्मेशन। ठीक है, सेकंड, अगर कोई लिख रहा है तो मैं स्लो स्लो बोलूं, कोई नहीं लिख रहा है तो बता दूं। सेकंड, अप्लाई कंफर्मेशन। थर्ड, उससे पूछो कंफर्टेबल हो या नहीं, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूछ लो कंफर्टेबल हो या नहीं। ठीक है। एंड फोर्थ, इंट्रोडक्शन ले लो उसका, तो इंट्रोडक्शन लो। एंड फिफ्थ, रीजन पूछो अप्लाई करने का। सिक्स्थ, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेवेंथ, वर्क के रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दो। लिख रहा है कोई तो मैं धीरे बोल दूं, सिर्फ सुन रहे हो तो फिर मैं स्पीड में बोल दूं। अच्छा आप लिख रहे हो, भाई ठीक। नोट डाउन कर रहे हो ना? अजय, गीता सैनी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना आपको? कैमरा ऑफ क्यों कर रखे हो? नोट तो दिखाओ, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? बाद में ठीक है। कहते हैं काम नहीं चल रहा है। सेकेंड, अप्लाई कंफर्मेशन। थर्ड, पूछ लो उससे वो कंफर्टेबल है या नहीं। फोर्थ, इंट्रोडक्शन लो सामने वाले पर्सन का। फिफ्थ, रीजन पूछ लो अप्लाई करने का। हो गया यहां तक? ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद वर्क के रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दो। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। नेम कंफर्मेशन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अप्लाई कंफर्मेशन। थर्ड, कंफर्टेबल हो या नहीं सामने वाले से पूछ लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है। फोर्थ, इंट्रोडक्शन लो सामने वाले का। फिफ्थ, रीजन पूछो अप्लाई करने का कि उसने क्यों अप्लाई किया था। ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है अपना, फिर वर्क के रिगार्डिंग उसे इन्फॉर्म करो। भाई लिख लो सब लोग। फिर 10 मिनट की वीडियो के बारे में बता दो, 10 मिनट की वीडियो के बारे में बता दो। फिर यहाँ पे थोड़ी सी अर्जेंसी जैसे मैंने क्रिएट की थी कि इतने स्लॉट्स बाकी हैं मेरे पास, ऐसे करके बीच में बोल भी देती हूँ कि इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, 150 200, ऐसे करके। ठीक है। फिर कंफर्मेशन लो 10 मिनट की वीडियो की, आप कितने टाइम पे तुमने दी है। बहुत बेटर होगा कि अगर आप टाइम लिख लोगे, तो जिस पर्सन को आपने कॉल किया है वहां पे टाइम भी मेंशन कर दो कि मैंने इतने बजे भेजा है, उसने मुझसे इतने बजे तक बोला है, तो 15 मिनट तब होती है। रिप्लाई नहीं करता है तो उसे मैसेज कर दो। ठीक है। फिर खुद को बिजी शो करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, खुद को बिजी शो करना है, इतनी भी लंबी इनविटेशन मत कर देना कि वो 6 से 7 मिनट की हो जाए, वो सामने वाला बंदा एक है फर्स्ट कॉल पे पका दिया, जाने क्या ही करेगा आगे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंट रहो और 4 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करो कि जो आपकी इनविटेशन है वो फिनिश हो जानी चाहिए। ठीक है। अभी सारे पॉइंट्स मैं कवर करके दिखा सकती हूँ। किसको इनविटेशन, किसको इनवाइट करूं? अजय को ही कर देती हूँ। अजय, अनम्यूट कर लो। हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? इंजीनियर बने हैं। जी जी, आवाज आ रही है। चलो, तो कॉल कर, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे वॉइस शायद बैकग्राउंड से। अब ठीक आ रही है। आपकी
के साथ साथ सर किसी और ने भी अनम्यूट कर रखा है क्या? नहीं, सबका म्यूट है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ जी। जी मेरी बात अजय से हो रही है? जी जी। हाँ जी अजय, ईसा दिस साइड। आपने इंस्टाग्राम पे पार्ट टाइम जॉब के रिगार्डिंग अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के पर्पज से, डू यू रिमेम्बर? जी किया था। हाँ जी, मैंने उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। तो अभी आप कंफर्टेबल हो 2 से 3 मिनट वर्क के रिगार्डिंग बात करने के लिए? हाँ जी कंफर्टेबल आप। चलो बहुत बढ़िया। आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपने बारे में बता सकते हैं, लाइक आप कहाँ से बात कर रहे हो, करंटली करते क्या हो, और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 28 है। सो मैं अभी दिल्ली से हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन अभी थर्ड ईयर कॉलेज में है। सो चलो ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो कभी ऑनलाइन काम किया है या बिल्कुल फ्रेशर हो? थोड़ा नॉलेज है आपको? नॉलेज नहीं, फ्रेशर हूँ मैं। मैंने चलो कॉलिंग सेंटर में कराया कॉल। ओके ओके ओके। तो आप पार्ट टाइम करना क्यों चाहते हो? मैं आपका रीजन जान सकती हूँ? फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट? सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना। हाँ, जिससे कि मुझे घर से पैसे ना लेने पड़े, मैं खुद का खर्चा कम से कम चला सकूं मैम, राइट? राइट राइट। बढ़िया। आ जाए तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ ईसा चौधरी एंड मैं करंटली आपसे आगरा से बात कर रही हूँ। जी। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा वर्क के रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे क्वेश्चन था, सोशल मीडिया पर डे कितने आवर यूज करते हो, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक? जी इंस्टाग्राम एक्चुअली मतलब कि जिसमें 2 से 3 आवर्स। ओके। हाँ चलो, और व्हाट्सएप वगैरह वही 1 आवर्स मतलब। यानी कि टोटली आप 3 से 4 घंटे अपना फोन यूज कर लेते हो, राइट? जी लेकिन राइट आप राइट। 4 घंटे अजय फोन यूज करके क्या मिलता है? टाइम और नेट दोनों वेस्ट होने के अलावा कोई भी हमें प्रॉफिट कुछ कुछ भी नहीं, बस हाँ, डाटा वेस्ट होता है, बैटरी वेस्ट होती है। दर्द मिलता है, गिफ्ट मिल जाता है। चलो कोई नहीं। इसी टाइम को ठीक तरीके से यूटिलाइज करके आप महीने का 15 से 20 हजार रुपए इनकम इजीली अर्न कर सको, वो भी घर बैठे बैठे। पर्सनली मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूं, प्रोसेस बताऊं, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्या रहेगा? बट अभी रिसेंटली आपको डाउट आ रहा होगा, जैसे कि मैम काम क्या होगा, मुझे करना क्या है, मैं वर्क क्या सीख। रहेगा? एग्जैक्टली exactly. अब अजय आप मैच्योर हो, एजुकेटेड हो, समझ सकते हो आज के टाइम पे पैसे की जरूरत किसको नहीं है। बिल्कुल। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो सोच के देखो कितने लोगों ने किया होगा। बट इतने सारे लोगों को ओवर हम्म। पूरा एक्सप्लेन करना बहुत टफ है। आप मेरी जगह होते तो क्या जी आपके लिए पॉसिबल था? बिल्कुल। इसीलिए अभी मैं आपको एक 10 से 11 मिनट का बहुत ही अमेजिंग एंड शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, लाइक वर्क को किस समझ सकते हैं, एक प्रोसेस पता चल जाएगी। जी ठीक है, मैं आपको तभी प्रोवाइड करवा पाऊंगी जब आप मुझे 11 मिनट की वीडियो 15 मिनट में, लास्ट 20 मिनट में देख के रिप्लाई कर पाओ, बिकॉज मेरे पास 2 से 3 स्लॉट्स बाकी हैं जो कि मुझे आधे से घंटे में फिल करनी है। एक्चुअली मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, शाम तक करूँ? अच्छा, तो आप रिसेंटली क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बता सकते हो? एक्चुअली मैं कोई वर्क कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए अभी बिजी हूँ, इस कारण मैं आपको शाम को करूँ। शाम को अगर जल्दी कर सको तो बहुत बेटर है, अगर कोई अर्जेंट काम है तो शाम तक कर सकते हो, अदरवाइज जल्दी देके रिप्लाई कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं आपको सिलेक्ट करवा पाऊंगी। ओके ठीक है। तो मुझे ये मेरा ही नंबर ठीक है, है। आप इसे इस नाम से सेव कर लो एंड मुझे व्हाट्सएप पे हेलो ड्रॉप कर दो विद नेम, मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करती हूँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज की, वीडियो देखने के बाद रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ना ओके जवाब जरूर देता है, चाहे वो यस लिखे चाहे नो लिखे। ठीक है, ओके क्योंकि ठीक है। टाइम मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए अजय। ओके ठीक है ठीक है। आप मैसेज करो, वीडियो सेंड करती हूँ। थैंक यू अजय। ओ- ओके ठीक है। मैसेज करो। मतलब इतना मतलब अच्छा था वैसे, काफी चीजें वैसे समझ में आई वैसे। आपने लाइक कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें बताई मेरे को भी समझ में आया। कुछ कुछ पॉइंट मैंने नोट किया वैसे कि कैसे इनविटेशन इनविटेशन करते हैं, से मतलब कि बातें कैसे कैसे करते हैं। मैंने काफी चीजें सीखा वैसे आपसे, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, फिर तो सर अच्छा लगा है तो एनरोलमेंट करा दूं। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इनविटेशन में, बाकी का मेरा इनविटेशन ऐसा ही होता है।
कोई डाउट किसी को? पॉइंट्स लिख लिए सब लोगों ने? कहीं से रह गए हो तो रिपीट कर दूंगी मैं। हो गए? ठीक है। अब एनरोलमेंट के लिए कॉल किसे, अजय को ही करूंगी, वीडियो भी अजय को ही भेजा है। भाई ठीक है, नोट बना रहे हो ना सारे? सुमित। मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो। नोट बना लो इकबाल जी। नोट बना चलो, लो, कैमरा जो ऑन करके बैठे हैं ना, ये गीता, सैनी, महक, भाई कैमरा ऑन कर लोगे तो ज्यादा फायदा है। अच्छा ठीक ये है। बताओ, एनरोलमेंट में क्या क्या डाउट आता है? जो सामने वाला पर्सन वीडियो, सामने वाला पर्सन को जब आप वीडियो भेज देते हो, देन आपने टाइम भी मेंशन कर लिया और उसने आपसे बोला भी है। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। चलो, तो मैं ना स्टार्टिंग से बताती हूँ। जो लोग मुझे रिप्लाई कर देते हैं उनका मैं क्या करती हूँ। जैसे रिप्लाई आ गया, आई एम इंटरेस्टेड, 5 मिनट पीछे मैं उसे कॉल करती हूँ। मैं ऐसे सीन करके कभी कॉल नहीं करती, उसे कॉल करती हूँ। देन उससे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने वीडियो देख लिया? तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने वीडियो देख लिया। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, पूरा देखा था ना, स्किप तो नहीं किया? क्योंकि बहुत से लोग इतने होशियार होते हैं कि जो चीज उसमें देखने की होती है ना, मास्टर क्लास और एनरोलमेंट 199, वही नहीं देखते, बाकी सब देख लेते हैं। ठीक है, तो सामने वाले से स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि स्किप मत करना, और उससे जब कॉल करती हूँ तब भी पूछ लेती हूँ कि आपने स्किप तो नहीं किया? तो सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं मैम मैंने स्किप नहीं किया, पूरा 11 मिनट का वीडियो मैंने देखा। चलो बहुत बढ़िया, आपको उस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? अब एक स्टूडेंट होता है तो बताता है मैम 15 से 20 25 हजार रुपये बहुत बड़ी बात है। जॉब वाला पर्सन बताता है कि जॉब के साथ साथ एक अलग इनकम सोर्स मिल रहा है, ऐसे करके। मतलब हर कोई इंसान ना अपना अपना बताता है। ठीक है, सामने वाले पर्सन से ऐसा पूछ के देन वो, मतलब मैं तो खुद भूल गई सर, क्या बताई? याद कर लो भाई, याद कर लो, बोलो मत तो। सामने वाले पर्सन को जब उसका रिप्लाई, हाँ मतलब वो देख लेता है, देखने के बाद जब वो मुझे रेस्पॉन्स कर देता है सारी चीजों का, उसके बाद मैं उससे ये क्वेश्चंस करती हूँ। एक तो अच्छा तुमने कैसा लगा वीडियो, बढ़िया लगा, उससे वो थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट्स बता देता है। उसके बाद मैं उससे सर का नाम भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग लिटरली में नहीं देखते हैं पूरा, तो सामने वाला पर्सन मुझे सर का नाम भी बता देता है कि शुभम जैन। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आपको कोई इस वीडियो में डाउट है क्या? तो बंदा बोलता है मैम डाउट तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो मैं उससे पहले तो यही चीज बोलती हूँ कि लास्ट में आपने देखा होगा कि 3 से 4 लोग आए थे, जिन लोगों ने बताया कि कैसे हमने इस मास्टर क्लास को अटेंड करके पढ़ाई के साथ साथ या जॉब के साथ साथ अच्छा खासा अर्न किया है। ठीक है, देन उसके बाद मैं उसे मास्टर क्लास के बारे में बताती हूँ। ठीक है, कि सर ने आपको यहाँ पे एक मनी मेकिंग मास्टर क्लास के बारे में सजेस्ट किया होगा, जिसमें आपको 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा जिनका यूटिलाइज करके आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। क्योंकि कोई भी काम हुआ लाइफ में हम बिना सीखे नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे देती हूँ कि जैसे कि आप बहुत से लोग प्रिपरेशन करते हैं, कोई किसी चीज की कर रहा है, कोई किसी चीज की, क्या आप बिना पढ़ाई किए एग्जाम दे सकते हो? बोलता है नहीं। तो क्या आप बिना सीखे लाइफ में कोई भी काम कर सकते हो? बोलता है मैम नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे मास्टर क्लास है। और मास्टर क्लास का जो रीसेंट प्राइस है, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ 199 है, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो आपने देखा होगा 2499 था। बंदा बोलता है हाँ मैम। तो मैंने कि पहले इतना क्यों था और अभी 199 क्यों है, मैं इसमें भी उसे बता देती हूँ। क्योंकि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होगा ना, वो 2500 रुपये एफर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन 199 एक बहुत छोटा अमाउंट है जिससे इजीली कोई भी एफर्ट कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कि 199 भी क्यों ले रहे हो? तो हमारे इंडिया में ना बहुत बड़ी खराबी है कि लोग फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। अभी मैं आपको फ्री में दे दूं, बहुत लोग हैं, सबको दे दूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सीरियस और कौन सीरियस नहीं है? तो सामने वाला बोलता है हाँ। यहाँ पे एक भंडारे वाला एग्जाम्पल होता है ना, कि जैसे हम लोग भंडारे में जाते हैं तो फ्री का होता है,
सर ने बताया था आई थिंक एक बारी। ठीक है, कि भंडारे वाला एग्जांपल दे देती हूँ मैं, कि भाई भंडारा जो होता है प्रसाद होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खाना भी पैरों के नीचे वहीं पड़ा रहता है। अगर होटल में एक बंदा खाने जाएगा ना, एक पूड़ी छोड़ के नहीं आएगा वहां पे, चाहे उसे भूख ना हो, क्यों? वहां पे उसने पैसे दिए हैं। सामने वाला बंदा थोड़ा सा स्माइल करता है तो बोलता है बात तो सही है। और अभी भी अगर आपके 4 दोस्त आपके घर आ जाए ना, तो 500 का पत्ता उड़ जाएगा, आप इजीली उड़ा भी दोगे। ठीक है, लेकिन 200 रुपये में अगर ऐसा कुछ सीखने को मिल रहा है कि तुम 2000 कैसे कमा सकते हो, कहीं ना कहीं 1800 का बेनिफिट जो है, प्रॉफिट जो है, वो आप ही को है। सामने वाला बंदा इतने में समझ जाता है। जहां लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत है, तो वहां पे मैं 2-3 एक साथ दे देती हूँ। जहां मुझे लगता है कि 1-2 से ही काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से वीडियो देखा है, तो वहां मैं 1-2 दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं उससे ये नहीं कहती कि तुम कब करोगे या कैसे करोगे, पूछती हूँ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम क्या यूज करते हो आप? सामने वाला बंदा बोलता है मैम मैं तो यूज करता नहीं हूँ, लेकिन अपने दोस्त से करवा देता हूँ, स्कैनर भेज दो। तो मैं स्कैनर भेज देती हूँ। वो बोलता है मैम मैं फोन पे, गूगल पे यूज करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो कितनी देर लग जाएगी, 5 मिनट या 10 मिनट? पूछ के भी टाइम दे देती हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट। सामने वाला बंदा इन दोनों में से एक टाइम चूज करके उसके अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट कर देता है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं सुबह बात करो तो मैं शाम को करूं क्या? तो हम लोगों को डाउट होता है कि कहीं ये हमसे कटने की तो नहीं डोल रहा। कहीं पता चली शाम को करे ही ना। ठीक है, साफ बोलो सुखी रहो। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने एक पर्सन से सुबह बात की थी, देन उसने शाम को एनरोल किया था। तो मैंने उसे पहले बहुत अच्छी तरीके से समझा के एक चीज लास्ट में बोली, नहीं करना है तो अभी मना कर दो, क्योंकि साफ बोलने वाला इंसान बेटर रहता है। मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि शाम को मैं आपको मैसेज या कॉल करूं तो आप रेस्पॉन्स ना करो। अगर आप सीरियस हो तो बताओ, वरना दोनों का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बंदा सीरियस होता है तो 100% बोल देगा तुमसे कि मैं सीरियस हूँ मैम, मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं बाहर हूं तो मैं घर जाके करूंगा, या मैं यूज नहीं करता तो धूप बहुत है मैं शाम को जाके करूंगा। जितना टाइम उसने दिया है, इस चीज को हमेशा याद रखना, उस टाइम पे कॉल कभी नहीं करना। 5 से 10 मिनट हमेशा लेट ही करना। वो ये समझेगा कि इसको कैसे याद है जब ये इतना बिजी रहता है, तो इसका मतलब इसके पास एक मैं ही पर्सन। ठीक है, इतने में सामने वाला पर्सन एनरोल कर ही देता है। एनरोल करके वो तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज देता है। उससे बोल दो कि एनरोल करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देना, एंड अपना एक फोटो, बहुत से लोग पूछते हैं फोटो कैसा, तो कैसा भी दे दो, पासपोर्ट साइज या गैलरी आ जाए, देन उसको मास्टर क्लास प्रोवाइड करा दो। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ, इकबाल ने क्वेश्चन पूछा था ना मैम, इसमें तो पैसे मांग रहे हैं, हमें बहुत जगह पैसे लगा दिए हैं। पूछते हैं मेरे से भी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों के साथ ना फ्रॉड हो चुका होता है, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार। ठीक है, तो मैं उनसे एक ही चीज कहती हूँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसका मतलब ये नहीं है मछली में सारी, मतलब जो तालाब में सारी मछली है वो सारी गंदी है। तो कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, इसका मतलब ही नहीं सब लोग फ्रॉड करते हैं। और हम इंसानों की सबसे बड़ी पता है क्या गलती होती है, कि हम गलत जगह पहले विश्वास करते हैं, सही जगह विश्वास करने लायक बचते ही नहीं है। वहां पे 500 देके कुछ नहीं मिला, शायद यहाँ पे 200 देके 500 भी रिकवर हो जाए। ये 2 से 3 चीज मैं वहां बोल देती हूँ, कि वहां 500 देके कुछ नहीं मिला, क्या पता यहाँ 200 देके 500 भी रिकवर हो जाए। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मुझे फ्रॉड करना होता ना, 199 में आपसे कभी नहीं लेती। वीडियो मैंने आपको सेंड किया था, ना कि आपने मुझे। 200 रुपये में क्या हो जाएगा भाई, कितने घंटे खा लूंगी तू ही बता दे। वो बोलेगा मैम 1 घंटे भी नहीं चलते। तो मैंने कि तुझे क्या लगता है फिर? तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैम बात तो सही है। तो मैंने कि भाई वीडियो मैंने भेजी थी, मैं चाहती तो 1500 लेती, 2000 लेती, इतनी देर से एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, कम से कम उस एनर्जी भरपाई इतना तो लेती। और सेकंड चीज, मैंने तुम्हें वीडियो सेंड किया है भाई, इतना सोचो, नंबर मैंने तुमसे सेव करवाया। अगर मैं फ्रॉड करती तो नंबर सेव करने को कभी नहीं बोलती। फ्रॉड वाला पर्सन कभी नंबर सेव नहीं करवाता है। वो तुम्हें खुद से वीडियो भेजेगा कि चल ठीक है भाई फोन काट, मैं वीडियो भेज रहा हूँ। सेकंड चीज, वहां मेरी डीपी लगी हुई है, नाम भी लिखा हुआ है। बंदा के दिमाग में कहीं ना कहीं तक ये चीज हिट कर जाती है, वो सोचता है कि हाँ यार बात तो सही है, डीपी लग रही है, नंबर भी। और फिर भाई 200 रुपए का क्या ही फ्रॉड करूंगी, मैं तो सीधा बोल देती हूँ हम लड़कियां हैं, हम लोगों का काजल भी नहीं आता। मैंने कहा और तो कुछ बहुत दूर की बात है, और तो कुछ बहुत दूर की चीज है, क्या ही आएगा।
बंदा वहीं हंस जाता है कि बात तो सही है, लड़कियों का वैसे भी 200 तो कुछ आने से रहा। सिंपल। तो मोस्टली लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, 90% तो ऐसी बातें करने वाले कर ही देते हैं। ये है, मैं ऐसा ही उनको बोलती हूँ जब उन्हें लगता है। फ्रॉड फेक में भी बहुत से लोग नहीं बोलते, आज पैसे नहीं है कल कर दूंगा। सुमित को भी आता है, वो भी कह रहा है। उससे पूछो आज पैसे नहीं है तो कल कहाँ से आएंगे, पूछ लेती हूँ मैं कि जब आज पैसे नहीं है तो कल कहाँ से आएंगे। तो बहुत से बोलते हैं मैम मेरे पैसे ना किसी के पास है वो देगा कल। मेरे से बहुत से ऐसे बोल देते हैं मैम मेरे पैसे ना किसी के पास है वो देगा। तो भाई एक काम करना, आप किसी फ्रेंड से लेके मुझे पे करवा दो, जब वो कल आपको दे देगा तो आप अपने फ्रेंड को पे कर देना, जहां से आपको दोनों का काम बन जाए, काम यहाँ का भी ना बिगड़े और वहां का भी ना बिगड़े। क्योंकि मेरे पास इतने स्लॉट्स नहीं हो, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए सीट कंफर्म करके खाली करके रखूं। ठीक है, बंदा फिर भी बोलता है कि नहीं मैम मैं कल कर दूंगा पक्का, वही सेम लाइन बोल दो। सीरियस हो तो बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं अपने टाइम को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखती हूँ। अगर करना चाहो तो बताओ, नहीं करना तो मना करो। कहीं बाद में पता चले आपने जो टाइम मुझे दिया है उस टाइम पे आप पेमेंट ना करो, मैं आपको कॉल मैसेजेस कर रही हूँ आप रिप्लाई नहीं कर रहे, इससे बेटर है कि आप मुंह पे मना करो। तो इतने पे तो इंसान कह देता है कि मैम मुझे नहीं करना। वैसे मोस्टली यही कहते हैं कि करना है, क्योंकि अगर इनविटेशन के बाद भी कोई इंसान तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम्हारा कॉल पिक कर रहा है, तो 90% चांसेस है कि वो 100% करेगा ही, मान के ही चलो, करता ही करता है। क्योंकि जिसे नहीं करना होता वो कॉल भी पिक नहीं करता। कॉल पिक ना करे तो छोटा सा उसे ऑडियो भेज दो, ठीक है। वैसे इतने में इंसान कर लेता है। और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी का मेरा एनरोलमेंट भी ऐसा ही होता है, ज्यादा खास नहीं होता। पर हाँ, ज्यादा दिमाग खाने वाले लोग होते हैं तो उन्हें ज्यादा एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ पूछना हो किसी को? पूछ लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। फैजहान आकिब आलम नहीं आती ना, आप इनविटेशन नहीं करते, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है। सनोज गलत गलत तरीके से इनवाइट करते हो इनरोलमेंट। मैं क्लियर कर दूं, मुझे भी इतनी तो परफेक्ट आती थी, लेकिन कर करके आई है, जब तक करोगे नहीं तब तक आएगी भी नहीं। पूछ तुम लो लोग भाई, ये जिनको सोच, दिक्कत आती है और जिनके कैमरा ऑफ है, गीता सैनी, बहुत दिक्कत आती है ना, कहाँ चले गए अब। मीटिंग के साथ ही डाउट खत्म हो जाती है इन लोगों की, मीटिंग के बाद ही सारी डाउट स्टार्ट होती है ना। पूछ लो, टाइम है अभी। बता दूं स्पेशली यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, ज्यादा तो नहीं है। कॉन्फिडेंट में बोला करो, सामने वाले की गुलामी नहीं कर रही हो तुम, ठीक है, अच्छे से बोला करो। ठीक है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। तो गीता है, थोड़ा सा अच्छे से इनवाइट करो ना, कॉन्फिडेंट पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। तो सामने वाला या तो करेगा या तो नहीं करेगा, पर कम से कम तुम्हें तो क्लियर हो जाएगा ना। इन दोनों चीज में से एक चीज तो होगी। तो क्लियर बोला करो, पॉजिटिव रहा करो, कॉन्फिडेंट रहा करो। आज मेरे साथ भी हुआ था, मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं है तो बता रही हूँ। एक ने बोला था कहाँ रहती हो आप, मैंने कि काम की बात करनी तो करो, वरना निकल। मैंने तुरंत फोन काट के ब्लॉक कर दिया, छुट्टी। ऐसे लोगों का तुम करोगे भी क्या, क्योंकि वो वैसे भी काम नहीं करने वाला, आगे जाके तुम्हारा टाइम ही वेस्ट करेगा, तुमसे गप्पे मारेगा और कुछ नहीं। तो वो काम करवाना क्यों है? ब्लॉक करो, छुट्टी। बहुत लोग हैं। लेकिन तुम सोचो कि इनवाइट करना है किसी को तो परफेक्ट हो जाएगी तब करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरी भी इतनी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कर करके इतनी परफेक्ट हुई है। तब मुझे पता चला कि कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं, लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, देन उनका आंसर कैसे कैसे करना है, तब मैं सीखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से आता था तब मैंने स्टार्ट किया। मैंने इनविटेशन की, सीखा, फिर सीखा, तब इतनी परफेक्ट है। लेकिन इनविटेशन एनरोलमेंट में करती दोनों इसी तरीके से। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो सर आप कंटिन्यू करो। भाई समझ में आ गया सबको। सनोज, नोट बना, सबसे पहले तो पैनल को नोट दिखा दो मेरे को, किस किसने नोट बनाया। सर मेरे पास तो है। दिखा दो दिखा दो, नोट दिखा दो। आकिब जिसने दिखा दो नहीं, भाई, पैन मत दिखाओ, नोट दिखाओ। सुमित ने इनविटेशन बनाया। का मेरे पास है। इनविटेशन का तो मैं फोटो क्लिक करके बेशक ग्रुप में डाल दूंगी, एनरोलमेंट का नहीं है।
वही तो कह रहा हूँ, किसी ने यहाँ पे कम से कम 2 या 3 पर्सन होगा जिसके हाथ में नोट है, और गारंटी के साथ फैजान के पास नोट नहीं है और आकिब के पास नोट नहीं है। सही बात है कि नहीं है? क्या करोगे भाई? देखो, मीटिंग में आने से, शक्ल दिखाने से, टाइम पे रिप्लाई देने से, है ना, और ग्रुप में मैसेज करने से भाई कुछ नहीं होता। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं होता जब तक मेहनत नहीं करोगे। तो काम कर लो। खुद को धोखा देना, खुद को धोखा दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो क्लियर हुआ इनविटेशन के ऊपर। और मास्टर क्लास किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई चैटिंग पे लिख दो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? पक्का? पैरेग्राफ का कोई मिनट, एनरोलमेंट में दिक्कत आती है। इन्वॉल्वमेंट नहीं करा पाते? एनरोलमेंट में बेसिकली तो दिक्कत आती है फैजान, तो फैजान बताओ। अभी मैंने बताया था ना वही सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके देखना। अब आप लोग सोचो कि मैंने 20 कॉलिंग की हैं तो 20 में से 15 एनरोलमेंट हो जाए। इम्पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है, लीड्स इतनी बेटर होती है कि हम फर्स्ट कॉल करते हैं तो एनरोलमेंट हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है, तो हमें क्या लगता है कि अच्छे से कॉलिंग करते हैं। आप याद रखना, आप लोगों के पास 20 नंबर है लेकिन सामने वाले के पास आपका फर्स्ट कॉल जा रहा है। एक के चक्कर में दूसरा नंबर मत बिगाड़ो। क्या पता फर्स्ट ने नहीं किया लेकिन सेकंड कर ले, सेकंड ने नहीं किया थर्ड कर ले। इतना सोचो, अगर मैंने 5 किए हैं तो 15 नंबर अभी भी बाकी हैं, 10 किए हैं तो 10 अभी भी बाकी हैं। हो सकता है लास्ट में वो पर्सन हो जो एनरोल कर ले, क्योंकि उसके पास सिर्फ हम ही कॉल कर रहे हैं, बट ये चीज तो हमें पता है ना कि हम कितने कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अपना जो एटीट्यूड है भाई थोड़ा सा उसे लो कर दो। अभी जो कर सकता था वहां पे तुम्हारी वॉइस ही गायब हो जाए कि यार 15 कॉल कर ली कोई फायदा नहीं, क्या पता तुम्हारी वॉइस ने काम खराब कर दिया, शायद 16 जो था वो कर लेता, लेकिन तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसलिए हर कॉल पे कॉन्फिडेंट रहो। सामने वाले को नहीं पता है कि उसने इससे पहले कितने कॉल किए हैं और उसे क्या रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, इतना सोच के चलो, 20 मुझे पूरी करनी है, कोशिश करनी है कि मैं 2 से 3 निकलवा पाऊं। ठीक है, आज मैंने 20 कॉलिंग की थी, 2 निकलवाई हैं, एक पर्सन ने मुझे मॉर्निंग की बोला है। आई होप शायद वो करेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस वाला पर्सन कुछ भी कर सकता है चाहे उसे कुछ भी ना आता हो, क्योंकि सामने वाला फिर यही सोचता है कि इसे मुझसे ज्यादा आता है। ठीक है, बाकी का यही सब इम्प्लीमेंट करो। मैं पक्का कह सकती हूँ जैसा मैंने बताया अगर वैसा करते हो तो 100% एनरोलमेंट होंगे ही होंगे। ठीक है। ठीक है भाई, आ समझ में? ओके। तो ये भाई कॉन्फिडेंट प्रोस्पेक्ट हो ना, अगर आप झूठ भी बोलते हो ना, बट आपके कॉन्फिडेंट हाई है, तो वो उसको सच लगेगा। तो बी कॉन्फिडेंट, नॉलेज लेते रहो, और जी चीज आपने सीखा है कल से उसे, हर कोई लीड्स लेगा, उसे प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो। सो आज की मीटिंग में यही हम वाइंड अप करके, अब मुझे बताओ, एंड करते हैं मीटिंग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, सुबह के 10:30 11 बजे मैं मीटिंग लूंगा, जिसको आना होगा आ जाना, कुछ अलग से सिखा दूंगा, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम एंड करते हैं। बताओ। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन? सुमित गुप्ता, 1 मिनट, बताओ भाई। सर मैं मैसेज किया हूँ आपको इसमें। कहाँ मैसेज कर रहे हो? अगर कोई कॉन्टेक्ट अपना ही हो तो उसे पैसा लेना है या नहीं लेना रजिस्ट्रेशन के लिए? सर अगर कोई कॉन्टेक्ट अपने, भाई बताओ कौन कौन अपने वालों से इनरोलमेंट करवाता है? अगर बाई चांस मैं, जैसे मेरे पास 2 बंदे हैं सर, अगर मैं हम्म, उनसे पैसा लूँ या नहीं लूँ यही मैं चाहता हूँ, यही मैं क्वेश्चन है मेरा। फ्री में करवा दो, हॉट वाले पे ज्यादा बेटर है, फ्री में करवा दो। बट उनको मेरे पास सेल कर लूंगा।
ओके यस सुनो, सर। जो आपके पास लोग है ना हॉट वाले, वो मुझे सेंड कर दो, यस मेरे से बात करवा दो। तो मेरा एक सर है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो आप उनके बाद कॉल कर लो, ठीक है? तो आप मेरे से कॉल करवा देना, कांटेक्ट करवा देना, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। यस सर। ज्यादातर कोशिश करो हॉट वाले को, कुछ लोग होते थे दे देते, बट हॉट वाले पे फ्री में करवा दो, कोई बात नहीं। ओके। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का? पक्का सर। बाकी अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, तो 11 बजे में दो वीडियो प्ले करता हूँ, 5-5 मिनट का है। एक है इनविटेशन के ऊपर और एक है एनरोलमेंट के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ भी देख लेते हैं, किसी दूसरे का भी देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, जिससे एनरोलमेंट आता है। तो भाई जाना मत, कैमरा ऑफ मत करना, 15 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म कर दूंगा। सो पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं। एनरोलमेंट क्या ही मस्त बना बनेगा देना। गोभी से गोभी मंचूरियन, गोभी चिली। जरूर घर में फिलिप्स एयर फ्रायर होगा। सिर्फ इसी में है ट्रू लेयर बास्केट और स्टारफिश डिजाइन टुडे परफेक्ट कुकिंग और ढेरों डिशेस। सो व्हाट्स न्यू ऑन द मेन्यू? Innovation and you, Phillips. हेलो। हेलो। हाँ जी खुशबू, देख लिया आपने पूरी वीडियो? हाँ सर, देख लिया मैंने। ओके ग्रेट, पूरी देखी थी ना बिना स्किप किए हुए? हाँ सर, पूरा ही देखा बिना स्किप किए ओके हुए। ओके ग्रेट। तो आप बताओ आपको वीडियो में क्या क्या समझ आया? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना कुछ समझ में तो नहीं आया, बस ये हम्म। पता चला कि 3 दिनों की क्लास होगी और ओके, उसके लिए फीस लगेगा 198 रुपीज। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो सर ने वीडियो में बताया था कि 3 दिन की हमारी क्लास होगी, है ना? तो उसी 3 दिन के क्लास में जो है खुशबू आपको सारी चीजें पता लगेंगी कि आपका काम क्या होगा, आपको पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, एवरीथिंग आपको 3 दिन की क्लास में ही पता लगने वाला है, ठीक है? और दूसरी चीज देखो, उसमें सर ने ये बताया होगा कि हमारे जो 3 दिन की क्लास है उसकी जो पहले चार्जेस हुआ करती थी लगभग 5,000 रुपए था, राइट? जी सर। और अभी वीडियो में सर ने कितने बताए? ओनली 198 अभी तो रिसेंट में वो बताए। है ना, 198 रुपीज। मतलब आप लकी हो खुशबू कि आप हमारे 3 दिन के क्लास को सिर्फ और सिर्फ 198 रुपीज में अटेंड कर सकते हो। पता है आज हमारे सिस्टम में जितने भी गर्ल्स और बॉयज जो हैं, जो आज अर्निंग कर रहे हैं ना, उन लोगों ने 5,000 रुपए देकर हमारे 3 दिन को क्लास को अटेंड किया था, उन्होंने काम को सीखा था, तब जाके आज वो हमारे सिस्टम में अर्निंग कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप तो लकी हो कि आप सिर्फ और सिर्फ 198 रुपीज में आप हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है? और ये जो 3 दिन की क्लास है खुशबू, ये कल से स्टार्ट होने वाली है 7 बजे से। ओके, ओके सर। तो आप फ्री रहते हो ना 7 बजे? हाँ सर, फ्री रहते। एग्जैक्टली, तो 7 से 8 1 घंटे लगभग ये क्लास चलेगी। जो भी हमारे 3 दिन का क्लास होगा लगभग सारे 1-1 घंटे के होंगे, ठीक है? मतलब आपको 3 दिन में लगभग आपको 3 घंटे देने हैं। चलेगा, आप दे पाओगे 3 घंटे? हाँ सर। ओके ग्रेट। तो आप बताओ आप ये 198 कैसे पे करोगे ताकि हम आपकी सीट जल्दी से कंफर्म कर सके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 सीट ही लास्ट बचे हैं। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो शेयर किया था ना, अभी लगभग मैंने 10 लोगों को वीडियो शेयर किया है, ठीक है? और अभी मुझे लगभग 9 लोगों से और बातचीत करनी है, जिसमें से मुझे सिर्फ 2 से 3 लोग ही चाहिए। तो आप मुझे जल्दी से बताओ आप कैसे पे करोगे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, क्या यूज करते हो आप? सर मुझे तो काम के बारे में पता ही नहीं चला, तो मैं फिर क्यों पे करूँ अभी ओके जब पता ही नहीं है मुझे तो। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ खुशबू। देखो ऑनलाइन एक सेक्टर है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट? तो हमारा जो फील्ड है इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, लीड जनरेशन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है? तो मुझे कैसे पता होगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म आपको पसंद आएगा, कौन सा फील्ड आपको पसंद आएगा? जब आप हमारे क्लासेस को अटेंड करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा अलग अलग फील्ड के बारे में। तो आप जिस फील्ड को आप पसंद आएगा आप उस फील्ड में आप एंट्री ले सकते हो, उसके बाद ही तो हम आपको बता पाएंगे ना कि आपको उसमें काम क्या करना है ना? अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि आपको कौन सा फील्ड पसंद आएगा, राइट? हाँ सर। क्लियर हुआ? तो जब आप हमारे सेशन को अटेंड करोगे उसमें आपको जो फील्ड पसंद आएगा आप उसमें आप एंट्री लेके काम कर सकते हो, फिर हम उसके रिगार्डिंग आपको सारी चीजें बताएंगे, काम कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा, एवरीथिंग। ओके, गॉट इट? ओके सर। एग्जैक्टली। तो आप बताओ जल्दी से कि कैसे पे करोगे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, जल्दी बताओ। सर पेटीएम कर दूंगी मैं। अच्छा पेटीएम करोगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको जस्ट क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है?
तो आप मुझे जल्दी से पे कर देना और पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट सर के पास जाएगी तभी आपका सीट कंफर्म होगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, ओके डन। आप मुझे जल्दी से पे कर दो। मैं आप देख लिया? तो उसका क्या डाउट था, उसने क्यों पेमेंट करेगा, उस लड़की का डाउट था क्यों पेमेंट करेगी वो, उसका रीजन बताया क्या है। तो जब रीजन बताओगे ना, क्योंकि कुछ लोग पता है क्या होता है, आप लोग 200 रुपए के पीछे पड़ जाते हो और काम सही से नहीं समझा पाते, और पता है सामने वाला कभी कभी बोलता है ना कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, लेकिन फिर कॉल कट कर देते हो, आप पेमेंट का स्क्रीन लाइक वो स्कैनर दे देते हो, राइट। तो वहां पे ना सामने वाला पेमेंट करता नहीं, क्योंकि समझ में आया नहीं, तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना है कि क्या काम है, कैसे काम करके किस तरीके से अर्निंग आएगी, तभी तो पे करेगा ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। और मीटिंग को हम खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर के अंदर मिल जाएगा। बाकी जो चीजें सीखा था भाई, यूज करो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं मॉर्निंग में 10:30 बजे। रेडी रहना, लीड्स के लिए पेमेंट कर देना, 3 तारीख है कल, ठीक है। डेली के कॉलिंग कर देना आप, ठीक है। ओके, हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।